बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने हमसे क्वेश्चन ये किया है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसके अंदर हैं टोटल 8 क्वेश्चंस। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन के साथ ही उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है तो हमें बार बार इसमें रेज भी करना पड़ सकता है। तो अब a और x माइनस 2 ये वाली प्लस x माइनस 1 उसकी पहली कंडीशन प्लस c और x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू। अब हम इन तीनों का एलसीएम लें तो वो आता है x माइनस 2 और x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको डिवाइड किया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया, ये साथ आ गया a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस इसके साथ डिवाइड किया तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू इसके साथ डिवाइड किया तो ये बच गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x माइनस 2। अब ये जो पहली हमने लिखी है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन z का। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस b माइनस 2 b इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लाई करना ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे आना चाहिए था, जगह कहाँ है, यहाँ पे आएगा, तो इधर लेके इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो कैसे x माइनस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हमने इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ और ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो जब इसको हमने कैंसिल कर दिया तो बाकी हमारे पास बच गया सिर्फ ये, चूंकि जगह कम है इस वजह से मैं इसको रेज कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ये कैंसिल कर दिया तो इसकी जरूरत नहीं रही। अब हमारे पास आ गया सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर b इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2।
x माइनस 2 3x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटू इसका स्क्वायर बोल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 प्लस c इंटू ये तो वैसे रह जाएगा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर माइनस माइनस का एक x और माइनस के दो, टोटल माइनस 3bx प्लस 2b प्लस cx माइनस 2c। अच्छा, इस इक्वेशन को, ये जो हमने फाइंड आउट की है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अब ए एक्स स्क्वायर वाली जो है हमने हमको इकट्ठा कर लेना है प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब मजीद इसके अंदर कोई एक्स स्क्वायर वाली कोई नहीं है तो माइनस 2ax प्लस माइनस 3bx। अब x वाली ये थी और ये है और ये है प्लस cx। अब x वाली सारी खत्म होगी। अब x के बगैर जो हैं उनको हम लिखते हैं a और 2b और 2c। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन कर दिया, ये आ गया a प्लस बी। और उसके बाद इन दोनों में, बल्कि इन तीनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो माइनस एक्स इंटू 2a प्लस 3b माइनस c। अब क्या हुआ, माइनस एक्स बार हमने रखा है तो अंदर वाली जो है इनकी अलामत यानी साइन इनके चेंज हो जाएंगे प्लस। अब एक्स वाली सारी खत्म हो गई हैं तो हमारे पास हम बाकी को एक्स नॉट में लेके जाते हैं। एक्स नॉट का क्या मतलब है, अब एक्स की वैल्यू हमने रखी 0, तो जिसकी वैल्यू 0 होती है आप लोग जानते हैं कि वो इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम ये इस तरह इसको कंडीशन बना लेते हैं तो उससे उनकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सी हैं, a प्लस 2b माइनस 2c। अब हमने ये वाला सारा इतना सारा जो प्रोसेस किया है, ये 4 स्टेप्स, ये क्यों किए हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस इक्वेशन के अंदर से हम x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू ले लेंगे, बल्कि मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फिर x इज इक्वल टू 1। अब ये 1 आ गया और अब हम x माइनस 2 लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। अब देखिए जरा, x की वैल्यू हम लगाते हैं यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे लगाया, ये आया प्लस में, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो उसका स्क्वायर भी 0, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0। अब यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, इस 0 की वजह से सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके अंदर लगाते हैं तो ये 1 माइनस 2, तो इसके जरिए हमें सिर्फ c की वैल्यू मिलेगी और 2 वाले के साथ हमें a की वैल्यू मिलेगी। लेकिन b की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे,
बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये अमल किया है। तो जब हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे मैं वो बाद में बताता हूँ। पहले हम जो कर सकते हैं ए की और सी की तो ले लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो इसको हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले हम ये ले लेते हैं, ये लेते हैं b ये लेना था c इंटू एक्स माइनस 2, तो c इंटू एक्स हमने वैल्यू ली 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 माइनस 2, ये 1 ही रह गया, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1 माइनस के 3 हैं और ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों मिलके प्लस हो गए, ये प्लस के 2 और माइनस के 3, तो माइनस का 1 हमारे पास बाकी बचेगा, ये आ गया c माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस c, तो माइनस से माइनस हमने क्रॉस कर दिया, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं इधर, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको रेज करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारे पास गुंजाइश कम है। अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो वो ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 a इंटू 2 माइनस 1 स्क्वायर, 2 2 जार 4 माइनस 2 3 जार 6 प्लस 1 a इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये 4 प्लस के हैं, 1 भी प्लस का है, टोटल हो गए 5 प्लस के माइनस के 6, तो माइनस का 1 बाकी बच गया। अब ये आ गया स्क्वायर के बाद a ही रह गया हमारे पास, a 1 जार a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब इसको फिर रेज करते हैं, ऊपर वाला हम इसको रेज नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो अभी हमें चाहिए। अब हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम लिखते हैं अच्छा, इसके अंदर से या तो हम x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। b है किस किस के अंदर, इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इन तीनों में से हम कोई भी ले लें तो हमारा आंसर हमें b की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे, लेकिन हमें वो वैल्यू चाहिए जो सबसे छोटी हो ताकि हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करना ज़्यादा आसान हो जाए। तो सबसे छोटी तो यही है a प्लस बी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है, x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब किसी के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती तो वो वहाँ पे 1 मौजूद होता है, तो x का कोएफिशिएंट आ गया 1 इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर का यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे a प्लस बी है, तो a की वैल्यू हमारे पास -1 की सूरत में मौजूद है, यहाँ पे हम a की वैल्यू को लगाते हैं, तो 1 -1 प्लस b, तो -1 दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो +1 हो जाएगा, ये आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू
बी, तो 2 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड पे। इसको रेज कर देते हैं आप। Putting the values of a, b and c in equation z, सबसे पहले इक्वेशन के अंदर, तो ये वैल्यूज को हमने उसके अंदर ऐड करना है, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखेंगे, इनको नहीं लिखेंगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अब a की जगह पे हमारे पास क्या है -1 है उसकी, तो ये आ गया x माइनस 2 प्लस b हमारे पास है 2, तो x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर। तो ये है कंप्लीट आपका क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।